Assalamu alaikum students. Today our lecture is on the topic of cathode rays and discovery of electrons. ओके, कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहले तो आपने उनको नोट डाउन कर लेना है कि ये क्वेश्चंस किस तरह से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया है, अगर आ रहा है तो वो किस तरह से आता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ द कैथोड रेज वर डिस्कवर, व्हाट आर देयर मेजर प्रॉपर्टीज, ठीक है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ आर कैथोड रेज प्रोड्यूस, व्हाट आर देयर 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, ये आपका एक्सटेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन जो है बनता है अगर आप अपनी एक्सरसाइज को देखें तो। एंड देन लास्ट क्वेश्चन इज हाउ वाज इट प्रूव्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, ठीक है। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन। अब देखें यहाँ से आपको कैथोड रेज के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड करके वो पूछ रहे हैं और क्वेश्चन वही है, ठीक है। तो ये ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इनको भी आप इसी टॉपिक के ऊपर नोट डाउन कर लें ताकि फर्दर जब भी आप पढ़ें, जब भी आप असेसमेंट के लिए प्रिपरेशन करें तो आपके लिए ये ईजी हो। ओके, कैथोड रेज जो है सबसे पहले इसके ऊपर काम किया था सर विलियम क्रूक्स ने इन 1879 में, ठीक है। उसने जो है वो अपना कुछ एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया था, एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसने, और उन एक्सपेरिमेंट से जो है उसने कैथोड रेज को जो है वो डिस्कवर किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक है। अब उसने एक्सपेरिमेंट जो अपना किया था वो बेसिकली उसने एक ग्लास जो था जो एक ग्लास ट्यूब एक उसने बनाई, और उस ग्लास ट्यूब के साथ जो था उसने बैटरी को कनेक्ट किया, और बैटरी को कनेक्ट करने के बाद उसने उसके अंदर उस ग्लास ट्यूब के अंदर जितने भी गैसेस थी उसको क्या कर दिया, वैक्यूम कर दिया। वैक्यूम का क्या मतलब है, उसमें से गैसेस का ज़्यादा प्रेशर जो था वो क्या कर दिया, निकाल दिया। तो उसमें फिर उसने क्या किया, जैसे ही, और प्रेशर उसने कितना रखा था, 10⁻⁻⁴ ATM, और जैसे ही उसने वोल्टेज जो था उसको दिया, यानी जैसे हमारे घरों में होता है, हमने इलेक्ट्रिक करंट जब पास करना होता है हम प्रेस करते हैं ना, तो जैसे ही करंट जो है वो पास किया उस गैस के अंदर से, उसमें से उस ग्लास ट्यूब में, तो वहाँ पे शाइनी रेज जो थी वो अमिट हुई, कुछ शाइनी रेज यानी ग्लो प्रोड्यूस हुआ फ्रॉम द कैथोड सरफेस मूव टूवर्ड्स द एनोड, ठीक है, जो कि एनोड की तरफ मूव हुआ। अब ये सारी बात जो मैं आपको कर रही हूँ ये आपको कैसे क्लियर हो, ये बात आपको क्लियर होगी इस डायग्राम से, ठीक है। ये वो डिस्चार्ज ट्यूब है, ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब है जो उसने बनाई। इस ग्लास ट्यूब के अंदर उसने ये इलेक्ट्रोड लगाए। तो इलेक्ट्रोड क्या है, बेसिकली एक एक को हम इलेक्ट्रोड किसे हम कहते हैं, ये एक को हम कैथोड कहते हैं, एक को हम एनोड कहते हैं। कैथोड जो है ये क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज है, और जो एनोड है ये क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे उसने वैक्यूम पंप लगाया, और ताकि यहाँ से जितने भी गैसेस हैं उनका प्रेशर क्या किया जाए, कम किया जाए, लो प्रेशर जो है यहाँ पे मेंटेन किया जाए। तो जैसे ही उसने इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया और वो बैटरी स्विच ऑन किया, तो उसने क्या देखा कि कैथोड के सरफेस से कुछ शाइनी रेस प्रोड्यूस हुई हैं, और वो रेस किस तरफ मूव कर रही हैं, कैथोड से मूव कर रही हैं एनोड की तरफ। अब अगर आप एनोड देखें तो एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब है ये रेस जो निकल रही हैं इनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज है टू द एनोड, इस वजह से ये कैथोड से किस तरफ मूव कर रही हैं, एनोड की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है। और उसने, क्योंकि ये कैथोड की से ओरिजिनेट हुई थी, से प्रोड्यूस हुई थी, तो उसने इन रेस को क्या नाम दिया था, कैथोड रेस का नाम दिया था, ठीक है। और बाद में जो है इन पे जब फर्दर काम हुआ तो पता चला कि ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यानी स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम किया। कुछ ने आके जब काम किया तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने पहले वालों के काम को पकड़ा और उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की।
कुछ की थेरीज को उन्होंने रिजेक्ट किया, फिर अपनी थेरीज लेके आए। ठीक है, तो इस तरह जो अभी हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर है वो मौजूद है। ठीक है, उसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट वर्किंग की थी। ओके, अब क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है कि कैथोड रेज इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि दीज रेज वर गिवन द नेम ऑफ कैथोड रेज एज दे वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड सरफेस। कैथोड की तरफ से क्योंकि ये मूव करके जा रही थी तो इसको हमने कैथोड रेज का नाम दिया। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या अराइज होता है कि व्हाई प्रेशर इज केप्ट लो इन कैथोड रेज। ठीक है, यानी वहाँ पे जो आपका एक ग्लास ट्यूब बनी हुई है उसमें प्रेशर जो है उनको कम क्यों रखा जाता है? अगर प्रेशर हम ज़्यादा रखेंगे तो जितने ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा गैसेस का, गैसेस के जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा जो है तेज़ी से जो है वो कोलाइड करेंगे किसके साथ? जो इलेक्ट्रॉन की बीम वहाँ से आ रही है। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया कि प्रेशर जो था गैस का उसको क्या किया? कम कर दिया। तो हाई प्रेशर मीन्स मोर नंबर ऑफ गैस particles which leads to increase the number of collisions with ejected electrons. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। अब ये जो प्रॉपर्टीज है ये इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं कि सर विलियम क्रुक्स ने ये जो एक्सपेरिमेंट लगाया था उसके बाद उसने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की कि ये जो रेस प्रोड्यूस हो रही हैं इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये दूसरी चीज़ों से डिफरेंट हैं, तो वो किस बेस पे हैं। ठीक है, तो वो उनमें सबसे पहला पॉइंट क्या था कि ये रेस जो हैं कैथोड रेज ये ट्रैवल करती हैं इन स्ट्रेट लाइन। आपने ये देखा है ये किस में ट्रैवल कर रही हैं? ये कैथोड, लेट्स सपोज मैं उस डायग्राम को डिस्कस नहीं कर रही, मैं इस डायग्राम को डिस्कस कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कैथोड कहाँ पे लगा हुआ है? ये कैथोड लगा हुआ है और इस कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ से ये रेस, क्योंकि हमने क्या कहा था कि ये कैथोड सरफेस से मूव करती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं, तो अगर आप ये देखें तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। अब परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है? परपेंडिकुलर का वर्ड जहाँ पे भी यूज़ हो उसका मतलब है कि वो 90 का एंगल बना रहे हैं कैथोड सरफेस के साथ। 90 का एंगल कैसे बन, अगर ये कैथोड सरफेस है और ये रेज इस तरफ मूव कर रही हैं तो यहाँ पे एंगल जो बनता है वो किसका बनता है? 90 का बनता है। तो ये जो चीज़ है इसको हम क्या कहते हैं कि ये जो रेज हैं ये परपेंडिकुलर होती हैं टू द कैथोड सरफेस। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि ये रेज अगर मूव कर रही हों और इनके रास्ते में, इनके पाथ में हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख दें, एक ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या है? एक चीज़ होती है ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार नज़र आ सकती है, एक चीज़ होती है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है जिसके अंदर से नज़र ना आए। लाइक हमारी बॉडीज़ भी क्या है? ओपेक हैं, यानी हमारी बॉडीज़ के आर पार देखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ऐसे कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट को जब आप इन रेस के रास्ते में रख देंगे तो उस ओपेक ऑब्जेक्ट का जो शेडो है वो उसकी बैक पे बनेगा। ठीक है, जिस तरह से हमारा जो है, क्योंकि हम भी ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं, हम ट्रांसपेरेंट नहीं हैं, तो हमारा भी क्या बनता है? शेडो बनता है, शार्प शेडो बनता है। इसी तरह से उसने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर आप इनके रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट रख देंगे तो उस ऑब्जेक्ट का शेडो जो है वो ज़रूर बनेगा उसकी बैक पे। तो ये आपको इससे क्लियर हो गया है कि ये हमने एक ऑब्जेक्ट रखा और उसका ये शेडो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड इन देयर and you can see a real image of this experiment. This is a glass tube and you can see the casting of shadow. ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है और इसका शेडो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फ्लोरेसेंट भी प्रोड्यूस हो रहा है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये एक पूरा एक्सपेरिमेंट है कि
अगर आपकी इमेजिनेशन में आ रही है ये चीज़ कि ये कैसा होगा, तो ये इस तरह का है, रियल इमेज है इसका, ठीक है। सॉरी, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक ये इनकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में या जो है आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में इन रेस को रख देंगे, तो इन ये क्या करेंगी, ये डिफ्लेक्ट करेंगी। डिफ्लेक्ट करने का क्या मतलब है? डिफ्लेक्ट का मतलब होता है मुड़ जाना। अब इस चीज़ को अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, यहाँ पे देखें। और अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने ये जब सीधी मूव कर रही थी और मैंने बाहर से यहाँ पे क्या रख दिया है, मैग्नेट, तो जैसे ही यहाँ पे मैग्नेट मैंने इसके पास लेके आई हूँ, तो ये क्या किया कि ये जो रेज जो थी ये सीधी चल रही थी, ये यहाँ से अपने रास्ते से मुड़ गई हैं। मुड़ जाने को हम क्या कह रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर गई हैं। और डिफ्लेक्ट करके किस तरफ चली गई हैं, जिस तरफ हमने मैग्नेट रखा हुआ है। तो ये इसी तरह से अगर हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके इर्द गिर्द रखेंगे, तो ये जो रेज हैं ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। और इनकी डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरफ होती है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ होती है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या शो करती है कि इनके ऊपर क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज है। They are deflected toward positive plate in the electric field, showing that they are negatively charged. And the next point is raise in temperature, यानी ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन या ये जो रेज हैं, ये जिस भी बॉडी पे फॉल करती हैं उस बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी वो चीज़ बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई, ओके। अगर हम बात करते हैं अभी, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, तो यहाँ से आपको बड़ी अच्छी इस चीज़ की क्लियर हो जाएगी कि ये यहाँ पे ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमने इसका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, यहाँ सॉरी नेगेटिव टर्मिनल लगाया, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, तो आप ये देखें कि ये यहाँ से जाते जाते ये किस तरफ बेंड हो गई है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ठीक है। तो इससे उनको क्या पता चला, ये नेगेटिवली चार्ज है और इसने अट्रैक्शन किस तरफ की है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ की है, ठीक है। दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये चीज़ यहाँ से आपको शो हो रही है, ठीक है, ओके। प्रोडक्शन ऑफ लाइट, जैसे ही ये रेस जो है फ्लोरेसेंट, जैसे ही ये रेज जो है ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर जाके टकराती हैं, तो हिट करती हैं, तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस करती हैं, लाइट प्रोड्यूस करती हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि ये जैसे ही ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रही है, तो जैसे ही ये जाएगी आगे, यहाँ पे ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर हिट करेगी, तो यहाँ पे फ्लोरेसेंट या लाइट प्रोड्यूस होगी। तो ये येलो जो एक स्पॉट आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली ये उस लाइट की बात कर रहे हैं। तो ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है इन रेस की कि लाइट इज प्रोड्यूस व्हेन दीज रेस हिट द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, ओके। नेचर कैसी है इन रेस की, ठीक है। अब ये हम क्या कहते हैं कि जिस भी गैस को आपने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ऐड करके देखा, तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो रेज हैं ये डिपेंड नहीं करती कि आप किस किस्म की जो गैस मर्जी इस डिस्चार्ज ट्यूब में ऐड कर दें। आप इसमें नाइट्रोजन डाल रहे हैं, आप इसमें हीलियम गैस डाल रहे हैं, आप कोई भी गैस इसमें ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीजन डाल रहे हैं, लेकिन गैस पार्टिकल के ऊपर ये रेज डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इट वॉज फाउंड दैट द सेम टाइप ऑफ रेज वर emitted no matter which gas and which cathode was used in the discharge tube, ठीक है। यानी ये ना गैस पे डिपेंड कर रही हैं और ना ही कैथोड के सरफेस पे डिपेंड कर रही हैं। सेम टाइप ऑफ रेज वर प्रोड्यूस वेदर यू आर यूजिंग
वन टाइप ऑफ गैस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। ओके, ई ओवर एम रेशियो। जे थॉमसन जो है उसने इसका ई ओवर एम रेशियो जो है वो फाइंड आउट किया था, मैथ चार्ज ओवर मैथ रेशियो फाइंड आउट की थी, ठीक है। और उसने किस तरह से फाइंड की थी, ये अपरेटस लगाया था, ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नाउ वी विल conclude our lecture in which we will discuss some important points. The first one is कि जो है हमने अभी जिस तरह डिस्कस किया कि ये डिपेंड नहीं करती नेचर ऑफ गैस पे। ये रेज यानी आपने अपनी उस ग्लास जो रॉड है, जो आपने ग्लास ट्यूब बनाई है साइंटिस्ट ने, विलियम क्रूक्स ने, तो उसके अंदर उसने जो भी गैस फिल करके देखी, सेम नेचर ऑफ पार्टिकल्स वर emitted फ्रॉम द कैथोड, ठीक है। तो ये वो क्या कह रहे हैं कि डिपेंड नहीं करती नेचर ऑफ गैस के ऊपर, ये एक ही तरह के पार्टिकल्स जो हैं वो emit करते हैं वहाँ से। ऑल दीज प्रॉपर्टीज सजेस्टेड दैट द नेचर ऑफ कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं करती ऑन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब और मटेरियल्स ऑफ द कैथोड, दोनों पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। सेकंड जो थिंग है वो क्या है कि जो इसकी ये नेचर है कि ये कास्ट करती है शेडो, ठीक है, ऑफ एनी ओपेक ऑब्जेक्ट। तो इससे हमें ये बात पता चली कि ये तो रेज नहीं है, फिर ये तो कोई मटेरियल पार्टिकल है, ठीक है। और इसको फिर उन्होंने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन का। अब इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है, लाइक अगर मैं आपको कहूँ कि हम जो है अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाता है, हम एक्सरेज करवाने जाते हैं। एक्सरेज में बेसिकली क्या करते हैं कि वो जो भी इवन आपकी कोई बोन फ्रैक्चर हो गई है, कुछ भी फ्रैक्चर हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो गया, तो वो क्या करते हैं, वो रेज पास करते हैं। अब आप ये देखें कि जब वो रेज हमारे अंदर से पास होती हैं, वो जो एक्सरे जिनको हम कह रहे हैं, बेसिकली वो एक्सरेज ऐड कर रहे होते हैं, एंटर कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो वो जो एक्सरेज हैं वो बेसिकली क्या कर रही हैं, वो जब हमारे अंदर से गुजर रही हैं तो हमें तो पता ही नहीं चल रहा, हम तो अपनी जगह पे प्रेजेंट है, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर कोई मटेरियल पार्टिकल है, कोई भी और चीज़ है, वो हमारे पास से जैसे ही गुजरेगा तो वो हमारी क्या करेगी, हमें वहाँ से अपनी जगह से हटा देगा, या हमारे अंदर लगेगा तो हमें एहसास होगा कि ये चीज़ जो है ये बेसिकली ये एक रे नहीं है, ये कोई पार्टिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वो जो था जो ये रेज हैं, कैथोड रेज हैं, बेसिकली ये क्या करती हैं कि जैसे ही वो उस चीज़ पे पड़ती हैं उसका शेडो कॉज कर देती हैं, और जैसे ही वो शेडो कॉज करती हैं और ये क्या करती हैं, वो उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। लाइक अगर वो उसमें फ़ैन लगा हुआ था तो वो फ़ैन मूव करना शुरू हो गया, तो वो मूवमेंट से हमें क्या पता चला कि अगर वो रेज होती तो वो मूव ही नहीं करना था, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो रेज नहीं है, वो कोई मटेरियल पार्टिकल है कि उसने जैसे ही वो उसके साथ टकराया तो उसने उसकी जगह जो थी पोजीशन चेंज कर दी, ठीक है। जिस तरह हमारे साथ अगर कोई आके टकराता है हमारे जैसा ही मैटर, तो वो हमें पता चलता है कि ये जो है ये हम कोई मटेरियल पार्टिकल है जो आके मेरे साथ टकराया है। तो द फैक्ट दैट दे कास्ट shadow of an opaque object suggested that these are not rays but they are fast moving material particle, और इनको बाद में क्या नाम दिया गया था, इलेक्ट्रॉन। Okay, the third important point is the all material produce same type of particle. It means all the materials contain electron. अब उन्होंने कहा कि जितनी भी material particles हैं उनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये प्रेजेंट होते हैं। जितना भी मटेरियल पार्टिकल है, जितने भी हमारी बॉडीज़ हैं, हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं, उन सब के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल, ठीक है। तो यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हर एक चीज़ में प्रेजेंट होते हैं। As we know, materials are composed of atoms, hence the electrons are fundamental particles of atom, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि हमें ये बात पता है कि हर चीज़ एटम से जब मिलके बनी है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम्स का, इसका मतलब है फंडामेंटल पार्टिकल है, ठीक है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट आज हमने टॉपिक डिस्कस किया है यूनिट नंबर 2 का। आपने इसमें से मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन जितने आप निकाल सकते हैं आपने निकालने हैं, उसको नोटबुक पे नोट करना है और कोशिश करें इसको बड़ा अच्छा सा याद कर लें। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो आप इसके पॉइंट्स जो हैं वो बना लें,
और इसको फर्दर जो है डिस्कशन में जो है मुझसे डिस्कस कर लें। थैंक यू सो मच।